मध्यकालीन संत कवि कबीरदास जी कि हमने अब तक गुरु महिमा, नामस्मरण की महिमा, जाति पाति का विरोध, विरोह की भावना, इन दोहों को देखा है। अब हम कबीरदास जी के बाह्याडंबर का विरोध, इन दोहों को देखना चाह रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि कबीरदास जी के प्रगतिशील विचारों के कारण समाज को एक नई दिशा मिली है। इस दृष्टि से उनका कार्य सराहनीय है। कबीरदास जी के उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से हमें पता चलता है, वे स्पष्ट बोलते हैं, लोक संपृक्त उनका साहित्य है, समाज उपयोगी उनका साहित्य है। उनके साहित्य का उद्देश्य था या उनके विचारों का उद्देश्य था कि समाज की उन्नति, जो समाज की उन्नति के अंतर्गत बाधा के रूप में खड़ा हुआ है, उसका कबीरदास जी ने हर जगह पर प्रखर विरोध किया हुआ दिखाई देता है। संत कबीरदास जी समाज की प्रगति के लिए जाति को महत्व देते नहीं है। समाज की प्रगति के लिए जाति के महत्व के बजाय मनुष्य के उच्चता को, ज्ञान को महत्व देते हैं। जिससे समाज की उन्नति हो, ऐसे विषयों को महत्व देते हैं। बार बार वे कहते हैं कि मनुष्य समाज की उन्नति को छोड़कर व्यर्थता के अंतर्गत अपना समय क्यों बिताता है। यानी कबीरदास जी लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि व्यर्थ की बातों में झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, उल्टा उस व्यर्थ की बातों को गलत समझना चाहिए, गलत ठहराना चाहिए। वह हम देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसको लेकर खुलकर बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ये जो कोई बोलने की कोशिश करता था, उसे समाज के द्वारा डांटने की कोशिश होती थी। बल्कि व्यक्ति की पहचान यहीं पे उसके वर्ण के द्वारा होती नहीं है, जाति के द्वारा होती नहीं है, उसके ज्ञान के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए। समाज के प्रगति के अंतर्गत बाधक धार्मिक क्षेत्र में व्यक्त परंपरागत रूढ़ियों का विरोध कबीरदास जी ने पहली बार किया है। बाह्याडंबरों का विरोध कबीरदास जी ने किया है। बाह्याडंबर यानी ढोंग, मराठी के अंतर्गत कहा जाता है, दिखावा। उन्होंने मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया है। वैसे उनके दोहे के अंतर्गत हमने देखा था कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस प्रकार की जो उनकी संकल्पना है, वे पत्थरों की मूर्तियों को पूजने के लिए मान्य ही करते नहीं। कबीरदास जी के विचार जरूर क्रांतिकारी हैं। क्रांतिकारी विचारों को लेकर उन्होंने समाज के अंतर्गत आमूलाग्र परिवर्तन करने की कोशिश की है। अंधविश्वास व्यक्ति के प्रगति के अंतर्गत एक बाधा है। इस बाधा को हटाकर परिणाम स्वरूप समाज की स्थापना करने का काम कबीरदास जी ने अपने वाणी के द्वारा किया है। तीर्थ यात्रा, रोजा, नमाज, उपवास, जीव हिंसा वगैरह इस प्रकार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को न मिलते हुए मनुष्य अगर अपने मन को ही पूरी तरह से
साफ सुथरा रखने की कोशिश करे तो शायद ठीक से परिवर्तन समाज के अंतर्गत हो सकता है। उसका उनका ये पहला दोहा हमें व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। इस पहले दोहे के अंतर्गत वे कहते हैं भैयाडंबर का विरोध के, माला तो कर में फिरे जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसी फिरे ये तो सुमिरन नाही। देखिए कबीरदास जी ने इस दोहे के अंतर्गत सीधी तरह से बतलाने का काम किया कि माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, माला को हम हाथों के द्वारा फिराते हैं, घुमाते हैं। जब हाथ में माला लेकर हम करते हैं, काट की माल को लेकर हम कई बार राम का नाम का उच्चारण करते हैं। जिब फिरे मुख माही, जिब कहाँ पे फिरती है? ये जिब जो राम नाम की रट लगाती है वह कहाँ पे फिरती है? तो मुख के अंतर फिरती है। किंतु दूसरे पंक्ति के अंतर्गत वे कहते हैं मनुआ तो चहु दिसे फिरे, मनुआ तो चहु दिसे फिरे, मनुआ यानी मन, अंतकरण तो मनुष्य का चारों दिशाओं की ओर फिरता है, यह तो सुमिरन नहीं। भाई माला जपते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, देशाटन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, बल्कि मन स्थिर नहीं है तो माला जपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाथ माला फेरना और मुख में जीभ से कुछ भगवान के स्मरण को करना, ईश्वर का सच्चा सुमिरन करना माला लेकर या मुख से जपने से होता नहीं है। यदि मन में ही कई अलग प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं, दिखावा है, बाह्य आडंबर है, मन चहु और फिरता है, मन में कुछ नहीं है, पूरी तरह से भरा हुआ मेल है, मन में पूरी तरह से भरा हुआ मेल है। और इसी मेल को लेकर अगर हम माला हाथ में लेकर धारण कर कर या जपते हुए, तिलक छापा लगवाते हुए, बालों को मुंडवाते हुए ये सब कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे, तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, जब तक अपना मन स्थिर नहीं है, जब तक अपना अंतकरण स्थिर नहीं है। मन एक तरफ फिरता रहता है, हमारा मन एक तरफ फिरता रहता है, दिखावा है, वह ढोंग है। ये ढोंग जब तक हमारा समाप्त होता नहीं है तब तक शायद माला फेरने से, तब तक ये माला फेरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। माला ही अगर आपको फेरनी है, भगवान का नाम ही अगर आपको जीवा के द्वारा लेना है, तो जीवा के द्वारा भगवान का नाम लेते वक्त हमें लगता है कि भाई वो सच्चे अंतकरण से लेना चाहिए, सच्चे मन से लेना चाहिए। समाज के लोगों को कबीरदास जी इस दोहे के अंतर्गत कहना चाहते हैं तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है, तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं है तो गंगा में डुबकी लगाने से फायदा क्या है? अंतकरण पहले शुद्ध होना चाहिए, शरीर धोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरे दोहे के अंतर्गत वे समझाना चाहते हैं कबीर माला काट की, कबीर माला काट की कहीं समझावे तोय, कबीर माला काट की कहीं समझावे तोय, मन न फिरावे आपना कहीं फिरावे मोय। भाई कबीरदास जी ने सीधी तरह से इन शब्दों के अंतर्गत हमें समझाने की कोशिश की है। कितने भी प्रकार के हमने मालाओं को धारण कर लिया, कबीर माला काट की, कबीर कहता है कि हमने गले में धारण की हुई जो माला है वह काट की है, लकड़ी की है। कितनी बार समझावे तुझे, कई समझावे तोय, कई बार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मन फिरावे ना को अपना, मन फिरावे ना अपना। मनुष्य का मन हमेशा के लिए अस्थिर है, चंचल है, और चंचलता की वजह से मनुष्य का मन इधर उधर भटकता हुआ महसूस होता है। और कबीर कहते हैं कि जब तक मन स्थिर नहीं तब तक इस प्रकार की काट की माला पहनने से या फेरने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है, जब तक आप अपना मन फिराते नहीं है, जब तक अपने मन को स्थिर करते नहीं है, अपने काबू में रखते नहीं है, तब तक शायद समाज के अंतर्गत मानव का कल्याण होने वाला नहीं है। मनुष्य के जीवन के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दिक्कतें हैं, और इन्हीं दिक्कतों से निपटारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अगर मनुष्य जब तप रोज़ा नमाज उपवास करता है या बाह्याडंबर करता है, तो इसी बाह्याडंबर को
न करते हुए मन को स्थिर करने की चेतावनी कबीरदास जी ने इन्हीं दोहों के अंतर्गत देने की कोशिश की है। समाज को पतन की ओर ले जाने वाला सबसे बढ़िया अगर मार्ग कौन सा है तो समाज के अंतर्गत का व्याप्त बाह्य आडंबर है। इसी प्रकार का विचार कबीरदास जी के इन्हीं दोहों के अंतर्गत दिखाई देता है। हमने अब तक कबीरदास जी के गुरु को अंग, विरह को अंग, नाम स्मरण को अंग, जाति पाति का विरोध, बाह्याडंबर का विरोध, इन्हीं सभी दृष्टिकोण से जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे थे, इन्हीं पाठ्यक्रम के अंतर्गत के दोहों को हमने देख लिया है। समाज के अंतर्गत की विषमता को अगर समाप्त करना है तो समाज के अंतर्गत की विषमता को समाप्त करने के लिए हमें कबीर के इन दोहों की आवश्यकता मनुष्य जीवन के अंतर्गत आ सकती है। ये धारणा इन दोहों से या उनका जो उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य पूरी तरह से समाज को इन्हीं खोखली अवस्था से, बाह्याडंबरों से, जाति व्यवस्था से, छुआछूत की भावना से या आदि कई मार्गों से संपन्न समाज बनवाने की अगर कोशिश करें तो संपन्न समाज की कोशिश करने के लिए अब तक के दोहों का हमने जो अध्ययन किया है वो मनुष्य के जीवन के अंतर्गत सबसे एक सफल प्रयास के रूप में काम आ सकते हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये दोहे हमें रखे हैं। अगर कुछ इसके अंतर्गत कमियां हो सकती है तो आप मुझे इसके बाद पूछ सकते हैं।